अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक डियर व्यूवर्स। आज आपके साथ मैं बात करूंगा एडोबी प्रीमियर प्रो में एक बहुत पावरफुल टूल है और जितना पावरफुल है उतना इजी भी है, बहुत एक्साइटिंग है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डाइव इन। ओके डियर व्यूवर्स, जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो फीचर मैं बताना चाहता हूँ, वो एडोबी प्रीमियर प्रो में टाइम लाइन के ऊपर है। जो टाइम स्टैम्प भी उसको लोग बोलते हैं, टाइम कोड भी बोलते हैं, प्लेट पोजीशन भी बोलते हैं और CTI भी बोलते हैं। CTI स्टैंड्स फॉर करंट टाइम इंडिकेटर, उसका काउंटर भी है ये। अच्छा, थोड़ी सी मैं इसकी पहले डिस्क्रिप्शन बताऊंगा और वीडियो को मैं बहुत शॉर्ट रखूंगा और इंशाल्लाह बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग। और दूसरे पार्ट में बताऊंगा कि ये फंक्शन कैसे करता है और तीसरे पार्ट में बताऊंगा कि इसको जानना क्यों ज़रूरी है, कब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में ये पहले बताऊंगा कि ये जो 4 पेयर नज़र आपको आ रहे हैं, 0 0 0 0 0 0, सबसे जो लेफ्ट पे है ये इंडिकेट करता है आवर्स को, दूसरा बताता है मिनट्स को, तीसरा शो कर रहा है आपके सेकंड्स और फोर्थ शो कर रहा है फ्रेम्स को। मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर हम जाएं सीक्वेंस को क्लिक करें टॉप मेन्यू में और फिर सीक्वेंस सेटिंग को क्लिक करें और फिर इस पे आ जाएं जनरल में, तो ये आपको बता रहा है टाइम बेस 30 फ्रेम्स पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 30 स्टिल फ्रेम्स अगर एक साथ चलेंगे के हिसाब से तो कोई जो मोशनलेस या साकिन या स्टैटिक चीज मोशन में नजर आएगी। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूं कि अभी मैं आपको बताता हूं। ये जो सबसे राइट पे है, अगर आपने सिर्फ फ्रेम्स पे जाना है, यानी मजीद 20 फ्रेम्स आगे जाना है, तो इसके ऊपर तो आप लेट से आपने 20 लिख दिया और ये जो कर्सर अंदर ब्लिंक कर रहा है, आपने अंदर ही रहते हुए आपने उसके ऊपर एंटर मार देना है, तो ये 20 फ्रेम्स पे चला जाएगा। अभी फ्रेम चूंकि बहुत छोटे छोटे तो नजर इतना नहीं आ रहा, लेकिन ये देखें ना, ये फ्रेम्स पे आ गया। देखें, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, 20 फ्रेम्स पे आप चले गए, इधर आपने एंटर मार दिया तो ये 20 फ्रेम्स। इसके बाद ये सेकंड होंगे। अगर मैं इसको इधर जाता हूं और मैं इसको सेकंड्स पे जाता हूं, तो सेकंड में आपने करना क्या है कि चूंकि मैंने बता दिया ना कि ये 0 0 हर एक टाइम जो यूनिट्स हैं, आवर्स, मिनट, सेकंड, फ्रेम्स, उसको शो कर रहा है। तो अगर आप 02 लिखेंगे तो एडोबे प्रीमियर प्रो कंफ्यूज होगा कि आप 2 मिनट्स पे जाना चाहते हैं, 2 सेकंड्स पे जाना चाहते हैं या 2 फ्रेम्स पे जाना चाहते हैं। तो उसका तरीका ये है कि अगर आप सेकंड्स पे जाना चाहते हैं तो आपने 02 लिख देना है और उसके पीछे 00 या सिर्फ ये लिख दें 02 और उसके पीछे 00। तो अभी आप इसको एंटर मार दें तो 2 सेकंड्स पे चला जाएगा। ये देखें, ये पहले वो 20 पे था, अभी 2 पे आ गया। अब आगे इससे ये मिनट है और उससे आगे आवर्स हैं। ठीक है, इसका एक तरीका ये भी है कि 02 को लिख के इसके पीछे सिर्फ एक डॉट मार दें, 00 या सिंगल डॉट, डबल नहीं। डबल करोगे तो मिनट पे जाएगा, अभी बताता हूं आपको। ये आपने एक डॉट लगा दिया और आपने इसको एंटर मार दिया तो 2 पे चला जाएगा। मैं दोबारा करता हूं, 02 पे गया तो डबल डॉट मैंने मार दिया। ठीक है, और अभी मैंने एंटर को हिट किया तो ये 2 मिनट्स पे चला गया। अच्छा, ये तो हो गया आपका कि आप एक करंट पोजीशन पे, यानी करंट जो मौजूदा क्लिप है, इस पे आपने 0 से आप उधर पहुंच गए। 31 को अगर आप करेंगे तो अब क्या करेगा कि फ्रेम रेट मैंने आपको बताया 30 फ्रेम्स, तो ये क्या करेगा कि जो 30 फ्रेम्स है उसको काउंट करेगा एक सेकंड, और जो एक फ्रेम है ये उसके पास सरप्लस हो जाएगा, फालतू हो जाएगा। इसको मैं एंटर हिट करता हूं, ये एक उसने 30 फ्रेम्स को एक सेकंड काउंट कर दिया क्योंकि 30 फ्रेम पर सेकंड है और एक इसके पास फालतू आ गया। अच्छा, अब इससे मजीद आगे जाने के लिए अगर आप करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर मैं 31 लिखूंगा, ठीक है, तो वे तो उसी जगह पर खड़ा है। आपने आगे जाने के लिए साथ दबाना है प्लस। ये मैंने प्लस दबा दिया, इससे मैं आप मजीद 15 फ्रेम्स जाना चाहता हूं। तो पहले हमारे पास था एक सेकंड एक फ्रेम, अभी 16 पे चला जाएगा, एक सेकंड 16 फ्रेम्स। देखें, ओके, अगर आपने माइनस करना है तो आप पहले माइनस करें और यानी वापस आने के लिए और 15 फ्रेम लिख दें, तो ये वापस उसी पिछली हालत में आ जाएगा, पिछले स्टेट में 1 सेकंड 1 फ्रेम। अब मैं 02 पे जाना चाहता हूं तो
लेट्स से ये 02 मैंने लिख दिया। अब मैं या तो 0000 यानी 40 लगाने हैं या 2 डॉट्स लगाने हैं, यानी 1 सेकंड के लिए और 1 फ्रेम के लिए, तो ये 2 मिनट्स पे पहुंच जाएगा। अगर मैं 1 घंटे पे जाना चाहता हूं तो ये उधर नहीं जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं करता हूं 01 आवर, 1 डॉट मैंने लगा दिया मिनट के लिए, 1 मैंने लगा दिया सेकंड्स के लिए, 1 मैंने लगा दिया फ्रेम्स के लिए। अभी मैं 1 आवर पे जाना चाहता हूं, ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में 1 प्लस तकरीबन ये 11 पे जाएगा। ये देखें ये 11 पे चला गया, ये इधर रह गया, क्लिप इधर रह गया और ये 11 पे चला गया। ये इसीलिए कि एडोबी प्रीमियर प्रो का ये रूल है या उसकी बनावट ऐसी है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो क्लिप है उसमें आप 10 मिनट्स को मजीद ये आपको अलाउंस देता है, आपको स्पेस देता है कि आपने कहीं इसकी कॉपी करनी है, इसके दाएं बाएं इसको मूव कराना है, कुछ भी करना है, तो वो 10 आपको मिनट्स फ्री में देता है। तो 1 मिनट इसकी ड्यूरेशन है और आगे 10 मिनट्स इसने मजीद आपको दे दिए, तो टोटल बन गया आपके 11 मिनट्स। मैं आपको वो 00 के हिसाब से बताना चाह रहा था कि लेट्स से मैं यहाँ पर 02 करना चाह रहा हूँ और यहाँ पर मैं 00 मैंने कर दिए मिनट्स के लिए, 00 कर दिए मैंने सेकंड्स के लिए, फिर 00 कर दिए मैंने फ्रेम्स के लिए, तो ये वही एंड पे पहुँच जाएगा। ठीक है, जो मैंने बताया था। तो तरीके 2 हैं, 2 0 लगा लें एक पेयर के लिए, मतलब एक वैल्यू के लिए, मिनट के लिए, सेकंड के लिए, फ्रेम्स के लिए, और या सिंगल डॉट। टोटल कहानी है। ओके, एक और चीज़ आपको ये बताना चाह रहा था कि लेट्स से मैं इसको कट कैसे करता हूं। अब मजा आने वाला है। अच्छा, अभी आप चाहते हैं कि यार आपके जो काफ़ी आपके पास बी रोल्स, काफ़ी क्लिप्स हैं वेडिंग के, कोई शादी हुई है तो काफ़ी आपके पास क्लिप्स हैं, तो आप चाहते हैं कि बाकी वीडियो तो आपके तैयार है लेकिन ये वाली जो क्लिप है इसकी थोड़ी सी ड्यूरेशन लंबी है, तो हाउ डू यू ट्रिम इट, इसको आपने कट कैसे करना है। इधर से पहले नहीं करना, क्योंकि फिर वो राइट साइड वाले जो मैं आपको कमांड बता रहा हूँ वो सबको उड़ा देगा। आपने करना यह है कि आप चाहते हैं कि जो भी आपको टाइम, लेट से फॉर एग्जांपल आपको 20 सेकंड जो दरमियान वाले हैं, एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो आप चाहते हैं कि जो दरमियान वाले 20 सेकंड्स हैं वो मेरे लिए रह जाए, उसके बाद फिर मैं लेफ्ट और राइट दोनों को उड़ाना चाहता हूँ। तो आप क्या करेंगे कि आप पहले 40 सेकंड्स पे जाएंगे, ये मैं करता हूँ 40 सेकंड्स और उसके बाद 00 फॉर फ्रेम्स, ठीक है, तो ये 40 पे पहुंच गया। अब मैं क्या करूंगा कि मैं W को दबाऊंगा। ये मैंने, अगर आपको याद हो, लास्ट ट्यूटोरियल में, कोई 2-3 ट्यूटोरियल पहले मैंने आपको बताया था कि W को जब आप प्रेस करेंगे की को, तो जो प्ले हेड है या CTI है, करंट टाइम इंडिकेटर, तो इसके राइट साइड पे जो क्लिप होगी वो उड़ जाएगी। तो मैं इसको दबाता हूँ तो ये इसने उड़ा दिया, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा आता हूँ वापस प्रीवियस पोजीशन पे, ठीक है। यहां से मैं इसको देता हूँ 20 सेकंड्स, पहले 40 था, फिर अभी 20 में कर रहा हूं। यहां पर मैं इसको 20 पे कर रहा हूं और 00 या एक डॉट, इस दफा एक डॉट करते हैं, ये फ्रेम्स के लिए, ठीक है। तो मैं ये पहुंच गया 20 पे। अब मैं प्रेस करूंगा Q को, Q प्रेस करूंगा तो प्ले हेड के लेफ्ट पे W, क्योंकि राइट पे है कीबोर्ड पे, तो वो राइट वाले को उड़ाएगा, और अगर आप Q प्रेस करेंगे तो वो लेफ्ट वाले को उड़ाएगा। तो ये आपने उड़ा दिया, तो ये आपका दरमियान वाला जो पोर्शन है वो चूंकि आगे इसका उड़ गया, तो ये इसने इधर स्लाइड हो गया, ये जो क्लिप का ये पोर्शन है। एक तो ये हो गया, और वो मैंने आपको बता दिया प्लस पे आप आगे जाएंगे, मतलब फॉर एग्जांपल मैं 02 सेकंड 00 फ्रेम्स के लिए, ये 2 सेकंड पे मैं भी जाना चाहता हूँ, तो ये आगे चला जाएगा, और अगर आपने वापस आना है तो आपने माइनस करके, तो 02 और 00 ये वापस उस जगह पर पहुंच जाएगा 00 पे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइम कोड, टाइम स्टैम्प, करंट टाइम इंडिकेटर, काउंटर या प्ले हेड पोजीशन, तो वट एवर यू कॉल इट। तो उम्मीद है आपको इसने कुछ न कुछ आपको सीखने को मिल गया होगा। इसकी आप प्लीज़ मज़ीद प्रैक्टिस करें अपने तौर पे, और हो सकता है आपके पास ऐसे कमांड्स आ जाएं कि मुझे भी ना पता हो, तो आप काइंडली मुझे कमेंट में लिख करके बता दें। मैंने वैसे कोई और भी कमांड ट्राई की लेकिन वो काम नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल मैं सोच रहा था कि अगर मैं 02 पे करता हूँ तो आगे मैं कॉमा लगाता हूँ, देखें कॉमा इधर टाइप ही नहीं हो रहा, ये मैं कीबोर्ड पे प्रेस कर रहा हूँ लेकिन इधर टाइप नहीं हो रहा, सिर्फ यहाँ पर काम करता है डॉट, ठीक है। ओके, सो
मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।